नमस्कार और ट्रेडिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए, यहाँ पर इतनी ज्यादा जानकारी है कि कोई भी उसमें डूब सकता है। तो हमारा मकसद क्या है? बहुत सिंपल, इस सारे शोर शराबे को हटाकर एक साफ रास्ता दिखाना और एक ट्रेडर के तौर पर कामयाब होने के लिए जो सबसे अच्छी रणनीतियां हैं उनकी एक एकदम क्लियर रैंकिंग देना। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं तो आप ये बात जानते होंगे कि ये सब कितना भारी पड़ सकता है। मतलब हजारों रणनीतियां, इंडिकेटर्स और गुरु सब अलग अलग दिशाओं में खींच रहे होते हैं। एक भूल भुलैया जैसा लगता है ना। तो चलिए इसी भूल भुलैया को पार करते हैं। हम आपको एक रोड मैप देंगे, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो एक्सपर्ट्स ने परखा है, ताकि आपका कीमती समय बच सके और आप सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दे सकें जो असल में काम करती हैं। चीजों को बिल्कुल आसान रखने के लिए हम एक सिंपल ABCD रैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। इसे अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों का एक तरह का रिपोर्ट कार्ड समझिए। इससे हमें सारी फालतू चीजों को हटाने और क्लैरिटी पाने में मदद मिलेगी। तो इन ग्रेड्स का मतलब क्या है? टियर A समझ लीजिए आपका A+ है, जो नए लोगों के लिए एकदम सही है। टियर B पावरफुल है पर थोड़ी मेहनत मांगता है। टियर C से बचना ही अच्छा है और टियर D उससे तो बस दूर ही रहिए। हम इन रणनीतियों को 3 पैमानों पर देखेंगे। क्या वो सीखने में आसान है, क्या उनसे पैसा बन सकता है और उन्हें सीखने में कितना टाइम लगता है। चलिए सबसे पहले उन रणनीतियों को रास्ते से हटाते हैं जो नए ट्रेडर्स के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं, क्योंकि ये जानना कि क्या नहीं करना है उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि क्या करना है। तो सबसे पहले टियर D इंडिकेटर ओवरलोड। हम सब ने ये देखा है, एक चार्ट जो RSI, बॉलिंजर बैंड्स, MECD और न जाने कितने ही इंडिकेटर से खचाखच भरा होता है। अगर आपका चार्ट किसी साइंस फिक्शन मूवी के कॉकपिट जैसा लग रहा है तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और इसकी वजह बिल्कुल साफ है, ये लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। मतलब ये आपको सिर्फ ये बताते हैं कि कीमत के साथ क्या हो चुका है, ये नहीं कि आगे क्या होने वाला है। ये तो कीमत के पीछे पीछे चलते हैं, जिसकी वजह से भविष्य का अंदाजा लगाने में ये लगभग बेकार साबित होते हैं। सीधी सी बात है, आप सिर्फ कार का पिछला शीशा देखकर आगे तो नहीं चला सकते हैं ना। अब आते हैं टियर C पर। ये रणनीतियां देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, जैसे ब्रेकआउट ट्रेडिंग, मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइंस और बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये ट्रेडिंग की ABCD जैसी लगती हैं, लेकिन अगर आप सावधान नहीं रहे तो ये आपको मुश्किल में डाल सकती हैं। इसकी वजह यह है कि आज के मार्केट्स बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। ये स्टॉप हंट्स और लिक्विडिटी ग्रैब्स जैसे जालों से भरे हुए हैं। इसका मतलब है कि बड़े खिलाड़ी जानबूझकर कीमत को उन लेवल्स पर धकेलते हैं जहां छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस लगे होते हैं, उन्हें मार्केट से बाहर करते हैं और फिर कीमत को असली दिशा में ले जाते हैं। अकेले इन रणनीतियों पर भरोसा करना मतलब मार्केट के बड़े खिलाड़ियों का शिकार बनना। ठीक है, अब हम टियर B की ओर बढ़ते हैं। ये रणनीतियां सच में बहुत पावरफुल और वैलिड हैं, लेकिन ये उन बिगिनर्स के लिए एक आइडियल स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है जो खुद से सब कुछ सीख रहे हैं। टियर B में हम बड़े खिलाड़ियों के खेल के मैदान में कदम रखते हैं। SMC यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स और ICT यानी इनर सर्कल ट्रेडर। ये दोनों ही स्मार्ट मनी को फॉलो करने के बारे में है। मतलब वो बड़ी बड़ी संस्थाएं जो मार्केट को चलाती हैं। ये बहुत ज्यादा पावरफुल हैं पर उतने ही कॉम्प्लेक्स भी। एक अच्छे मेंटर के बिना इन्हें सीखने की कोशिश करना अकेले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा है। लिक्विडिटी, जो मार्केट को चलाने वाला ईंधन है, वो भी टियर B में आती है। ये समझना कि मार्केट कैसे चलता है, इसके लिए ये बहुत जरूरी है, लेकिन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें महारत हासिल करने में वक्त और प्रैक्टिस लगती है। इसीलिए हम इसे एडवांस कैटेगरी में रखते हैं। और अब जिसका इंतजार था, टियर A। ये वो रणनीतियां हैं जिन्हें हम आपकी ट्रेडिंग यात्रा शुरू करने के लिए जोर देकर सुझाते हैं। ये आपके सबसे भरोसेमंद औजार हैं। हमारी पहली टियर A रणनीति है फिबोनाची, और ये जो कोट है ये इसके बारे में सब कुछ कह देता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये ट्रेडिंग के सबसे शक्तिशाली और भरोसेमंद टूल्स में से एक है। तो फिबोनाची में ऐसा क्या खास है? पहली बात, ये सिंपल है। ये आपको एक ट्रेंड में खरीदने के लिए सही पुल बैक या गिरावट ढूंढने में मदद करता है, और ये पक्के गणित पर आधारित है। और हाँ, एक प्रो टिप, आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे ये उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। टियर A में अगली है सेशन बेस्ड ट्रेडिंग। ये एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है जो इस बात का फायदा उठाता है कि मार्केट दिन के कुछ खास समय पर एक तय तरीके से बिहेव करता है। ये स्मार्ट काम करने के बारे में है, ज्यादा मेहनत करने के बारे में नहीं। फॉरेक्स मार्केट 3 मेन सेशंस में चलता है, एशिया, लंदन और न्यूयॉर्क। बड़े खिलाड़ी जैसे कि बैंक अक्सर इन सेशंस के खुलने या बंद होने के टाइम पर ही अपनी बड़ी चालें चलते हैं, जिससे बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न बनते हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हैं। इस अप्रोच की खूबसूरती
इसकी सादगी में है। आपको पूरे दिन स्क्रीन से चिपक कर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस एक सेशन पर फोकस करते हैं, बड़े खिलाड़ियों के साथ अलाइन होते हैं और स्मार्ट तरीके से ट्रेड करते हैं, मुश्किल तरीके से नहीं। तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। चलिए अब इन सबको एक साथ लाते हैं ताकि आपके पास अपनी ट्रेडिंग यात्रा शुरू करने के लिए एक क्लियर और एक्शन लेने लायक प्लान हो। तो ये रहा एक क्विक रिकैप। टियर ए, जिसमें फिबोनाची और सेशन बेस्ड रणनीतियां हैं, वो आपका सबसे अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। टियर बी पावरफुल है लेकिन कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए एक मेंटर ढूंढिए। टियर सी से तब तक बचिए जब तक आपके पास कोई एक्स्ट्रा कंफर्मेशन न हो। और टियर डी यानी इंडिकेटर ओवरलोड, उससे तो पूरी तरह से दूर रहिए। तो अब आपके पास रोड मैप है, आपने सारे शोर को हटा दिया है और आपके सामने एक साफ रास्ता है। अब सवाल सिर्फ एक है, आप इस नई क्लैरिटी के साथ क्या करेंगे? आपकी यात्रा अब शुरू होती है।